दोस्तों आज हम मोबाइल, बिजली, ट्रेन और इंटरनेट की दुनिया में जीते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि 2000 साल पहले भारत कैसा था? उस समय ना तो सड़कें पक्की थीं, ना स्कूल वैसे थे जैसे आज हैं, और ना ही सफर के आसान साधन थे। लोग पैदल ही चला करते थे, बैलगाड़ी से सफर करते थे और मिट्टी के घरों में रहते थे। फिर भी उनका जीवन चलता रहता था। लेकिन आज की तुलना में उनका जीवन पहले कैसे चलता था? आइए चलते हैं उस पुराने भारत की दुनिया में। लगभग 200 साल पहले का भारत करीब 1820 से 1830 के आसपास जो भारत था वो आज के भारत से बहुत अलग था। उस टाइम देश के कई हिस्सों पर धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी का नियंत्रण बढ़ रहा था। अंग्रेज व्यापार करने आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की जमीन, व्यापार और शासन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उस समय ज़्यादातर लोग शहरों में नहीं बल्कि गाँव में रहते थे। गांव ही लोगों की असली दुनिया होती थी। जीवन बहुत सादा था, लेकिन मेहनत और संघर्ष से भरा हुआ था। लोग सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। गांव में मुर्गे की आवाज़, बैलों की घंटियां और खेत की हलचल से दिन की शुरुआत होती थी। उस समय ज़्यादातर लोग खेती करते थे। किसान बैलों से हल चलाकर खेत जोतते थे और गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, दाल और गन्ना जैसी फसलें उगाते थे। खेती पूरी तरह से बारिश और मौसम पर निर्भर थी, इसलिए अगर बारिश कम हो जाए तो फसल खराब हो जाती थी। कई जगह अकाल भी पड़ जाता था। गांव में हम आदमी का अपना एक काम होता था। लोहार खेती के औजार बनाता था, कुम्हार मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाता था, बढ़ई लकड़ी का काम करता था और बुनकर कपड़े बुनता था। इस तरह गांव में अपने आप में एक छोटा सा संसार होता था, जहां लगभग हर चीज गांव के अंदर ही मिल जाती थी। उस समय घर भी आज की तरह पक्के नहीं होते थे। ज्यादातर घर मिट्टी, लकड़ी और भूस से बने होते थे। बस कुछ अमीरों के घर ईंट और पत्थर के होते थे। उस टाइम बिजली नहीं होती थी, इसलिए रात में लोग मिट्टी के दिए, तेल के चिराग या लालटेन जलाकर जीते थे। गर्मियों में लोग घर के बाहर चौपाल या आंगन में बैठते थे और आपस में बातें करते थे। गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, क्योंकि उस समय रात में ज्यादा बाहर निकलना सुरक्षित नहीं माना जाता था। लोगों के कपड़े भी बहुत साधारण होते थे। मर्द आमतौर पर धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते थे। कुछ जगहों पर लोग अंगोछा भी रखते थे। महिलाएं साड़ी पहनती थीं और कई जगह घूंघट की परंपरा भी थी। कपड़े ज्यादातर हाथ से बुने होते थे। यहाँ के बुनकर बहुत महीन और सुंदर कपड़े बनाते थे, जैसे मलमल और सूती कपड़ा। लेकिन जब अंग्रेजों का असर बढ़ा तो उन्होंने अपने देश में बने कपड़े भारत में ही बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय बुनकरों की काम धीरे धीरे कम होने लगे। उस टाइम खरीद फरोख्त का भी तरीका बहुत ही अलग था। गांव और कस्बों में हाट या साप्ताहिक बाजार लगते थे। लोग वहां अनाज, सब्जी, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन और अन्य चीजें खरीदते और बेचते थे। कई बार पैसों की जगह सामान के बदले सामान दिया जाता था, जिसे वस्तु विनिमय भी कहा जाता है। जैसे कोई किसान अनाज देकर कपड़ा या बर्तन ले लेता था। उस समय सिक्कों का भी इस्तेमाल होता था, जो अलग अलग राजाओं और शासकों के समय के होते थे। स्कूल और पढ़ाई का तरीका भी अलग था। गाँव में आज की तरह बड़े स्कूल नहीं होते थे। कुछ जगहों पर पाठशाला, गुरुकुल या मदरसे होते थे, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते थे। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते थे और तख्ती या स्लेट पर लिखना सीखते थे। शिक्षक को गुरु या मौलवी कहा जाता था। पढ़ाई में गिनती, लिखना, धार्मिक ग्रंथ और कुछ सामान्य ज्ञान सिखाए जाते थे। लेकिन सच यह भी है कि उस समय बहुत कम लोग ही पढ़ने जाते थे, क्योंकि उस टाइम बहुत से बच्चे अपने परिवार के साथ उनके काम में हाथ बटाते थे। उस समय यात्रा करना भी बहुत कठिन होता था। आज की तरह ट्रेन, बस या हवाई जहाज नहीं होते थे। लोग ज्यादातर पैदल चलते थे। अगर लंबी दूरी तय करनी होती थी तो बैलगाड़ी सबसे आसान साधन था। कुछ लोग घोड़े पर चलते थे। अमीर लोग पालकी में यात्रा करते थे, जिसे 4 लोग कंधे पर उठाकर ले जाते थे। नदियों वाले इलाकों में नाव से भी यात्रा की जाती थी। एक शहर से दूसरे शहर जाने में कई दिन या कई महीने लग जाते थे। रास्ते भी कच्चे होते थे और कई जगह जंगल या सुनसान इलाके होते थे। मनोरंजन और घूमने फिरने की तरीके भी अलग थे। लोग मेले, त्योहार और धार्मिक यात्राओं में जाते थे। गांव में मेलों में नाटक, लोकगीत, नाच और कहानी सुनाने वाले कलाकार आते थे, जहां पर रामलीला और लोक नाट्य होता था। लोग होली, दिवाली, ईद और अन्य त्योहार पूरे उत्साह से मनाते थे। इन मौकों पर गांव में खूब रौनक होती थी और लोग दूर दूर से मिलने आते थे। उस समय अंग्रेजों का शासन भी धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। अंग्रेज किसानों से भारी कर वसूल रहे थे। कई जगह तो जमींदार व्यवस्था भी लागू कर दी गई थी, जिसमें जमींदार किसानों से टैक्स वसूला करते थे। अगर किसान
किसान टैक्स नहीं दे पाता तो किसानों का जमीन छिन जाता। कई बार किसानों और आम लोगों को अंग्रेज अधिकारियों के कठोर व्यवहार और अत्याचार का सामना भी करना पड़ता। इनसे लोगों में असंतोष बढ़ता गया, जो आगे चलकर आजादी की लड़ाई की वजह भी बन गई। उस समय का समाज परंपराओं और रीति रिवाजों से भरा हुआ था। लोग अपने धर्म, संस्कृति और परिवार को बहुत महत्व देते थे। शादी, विवाह, त्योहार और सामाजिक कार्य पूरे गांव के साथ मिलकर किए जाते थे। हालांकि उस समय समाज में कुछ सभ्यताएं भी थी, जैसे जाति भेदभाव, बाल विवाह और महिलाओं की सीमित स्वतंत्रता। फिर भी लोगों के बीच आपसी सहयोग और भाईचारा काफी मजबूत था। अगर सही रूप से देखा जाए तो 200 साल पहले का भारत बहुत अलग दुनिया था। ना बिजली थी, ना आधुनिक साधन, ना तेज यात्रा के तरीके। जीवन धीमा था, लेकिन लोगों के बीच रिश्ते मजबूत थे। लोग मेहनत करते थे, प्राकृतिक पर निर्भर रहते थे और अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं के साथ जीवन बिताते थे। उसी दौर की कठिनाइयां और संघर्षों ने आगे चलकर भारत में आजादी की भावना जगा दी, देश को स्वतंत्रता की ओर बढ़ाया। और इतिहास की ऐसे ही अनकही कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।